बोल रहे हैं कि उनके फेस पे चोट वगैरह कुछ हुआ हाँ के जी, सामने हाँ हुआ जी। था। या कैसा चोट था? जैसे किसी ने पंच मारा हो। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि हाँ जी, किसी ने पंच हाँ मारा जी। है। होठ पे चोट लगा होठ हुआ पे था। चोट लगा हुआ था, पाँव में चोट लगा हुआ था, दोनों पाँवों के उसमें। उसके बाद नाखून के निशान थे नाखून। और हाथ हाथ पे निशान थे खून के। अच्छा, नाखून के निशान क्या मतलब हाथ पे नाखून का निशान? पाँव पे, पाँव पे दोनों नाखून पाँवों का। पे। लेकिन सवाल कहीं न कहीं ये ज़रूर उठता है कि अगर मृत्यु खुद हो जाती तो फिर ऐसे ब्लड जो है वो इतना ज़्यादा ब्लड घर में होना और यहाँ पे होना वो फिर क्यों वैसा होता? और लोगों का कहीं न कहीं ये भी कहना है कि शरीर पे जो है वो चोट का निशान था, होठ के पास बहुत ज़्यादा कटा हुआ था, तो वो कहीं न कहीं संदेह इस बात का ज़रूर देती है कि किसी के द्वारा ऐसा किया गया होगा या कोई दुश्मनी होगा। और जहाँ तक चोरी का सवाल है तो चोरी यहाँ पे जैसा घर है आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चोरी का कहीं से संदेह नहीं है इस घर पे जाता है, क्योंकि ये एक छोटा सा कुटिया है और एक सिंपल सा जो है वो घर में अपना अकेली बूढ़ी थी और वो अपना निर्वाह कर रही थी और इनके साथ। लेकिन ये दर्दनाक जो है वो हादसा होता है, ये कहीं ना कहीं लोगों में डर पैदा करता है, क्योंकि 60-65 साल की एक बुज़ुर्ग महिला जो है वो किसी का क्या बिगाड़ेगी, उनसे किसी को क्या परेशानी हो सकता है जो इस वजह से जो है वो इतना दर्दनाक उनके साथ मौत होता है। और ऐसी हालत में जो है वो यहाँ पे उनको छोड़ दिया जाता है। सुबह में लोगों को पता चलता है, रात में लोगों को पता भी नहीं चलता है। अभी हम मौजूद हैं लोहा गांव में। लोहा गांव का बंगाल टोल है जो कि कलवाही प्रखंड के अंतर्गत आता है, कलवाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये जगह आता है। बंगाल टोला है लोहा गांव लोहा का। और यहाँ पे एक घटना हुई है जो कि एक बुज़ुर्ग महिला थी, 60-65 साल की एक बुज़ुर्ग महिला जो है वो अचानक अपने ये छोटा सा जो आप कुटी जैसा घर देख रहे हैं, इसके आगे जो है वो घर के सामने पड़ी रहती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ज़रा इस रूम में दिखाएंगे कि इसी घर में जो है वो रहती थी। अंदर आके ज़रा बोलूँगी कि दिखा दीजिए कि ये वो घर है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, चूल्हा है, छोटा सा एक घर है और यहाँ पे आप ब्लड का निशान देख रहे होंगे कि बहुत सारा ब्लड जो है वो यहाँ पे गिरा हुआ है। आगे आप लोग को ले चलते हैं और दिखाते हैं कि दूसरा जगह जो है वो जहाँ पे वो उनका शव जो है वो पड़ा मिला, वो जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लड का जो है वो काफ़ी ज़्यादा निशान है, जो कि यहाँ पे चिकनी मिट्टी से जो है वो साफ़ कर दिया गया। हालांकि फिर भी जो है वो ब्लड का निशान यहाँ पे पड़ा ही है। नीरा देवी उस महिला का नाम था और 60 से 65 वर्ष की महिला थी। ये घर जो है वो उन्हीं का है और समझ में ये नहीं आता है कि इतना जो है वो पहले वहाँ पे ब्लड बहुत सारा, उसके बाद यहाँ पे वो ब्लड, और यहाँ पे वो महिला जो है वो बूढ़ी बुजुर्ग महिला जो थी वो यहाँ पे वो पड़ी हुई थी, उनका शव पड़ा हुआ था। सुबह में कुछ लोग जब यहाँ के स्थायी निवासी जो है वो देखते हैं, तब यहाँ पहुँचते हैं तो देखा जाता है कि उनके शव का जो है वो उनके मुंह पे, जहाँ पे आप होठ के सामने जो है वो बहुत ज़्यादा कटा हुआ रहता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वहाँ पे रहता है। आप समझ सकते हैं कि अगर, और हम लोग यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं उन लोगों से बात भी किए हैं कि किसी प्रकार का शायद हो सकता है कि उनको किसी प्रकार का बीमारी हो या पहले से बीमार चल रही हो जिस वजह से जो है वो वैसे ब्लड आ गया हो। तो उन लोग का कहना है कि ऐसा कोई भी बीमारी उनको नहीं था जिस वजह से जो है वो ऐसी स्थिति हो सकती है। स्थायी निवासियों का अगर कहना माने तो उन लोग का कहना है कि कहीं ना कहीं किसी के द्वारा ये किया गया है, इसलिए क्योंकि ऐसे बिना किसी बीमार होने की वजह से जो है वो ऐसे किसी का मरना, पहले उस जगह पर ब्लड इतना सारा गिरा रहना, फिर यहाँ पे गिरा रहना, वो ऐसे अचानक तो नहीं हो सकता है, या अचानक मृत्यु नहीं हो सकती है। और मृत्यु अगर अचानक होती भी है तो इस तरीके से पूरा मुंह पे जो है वो इन लोग का कहना है कि पूरा होठ के सामने जो है वो पूरा कटा फटा था। तो कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि ये मृत्यु जो है वो अपने आप नहीं हुआ है या उनको किसी बीमारी की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि कहीं ना कहीं किसी साजिश के तहत हुआ है। अब ये साजिश क्या है ये तो खैर जो यहाँ के जो प्रशासन है उनका काम है इस चीज़ को पता लगाना कि इसमें किस चीज़ ये इसमें किस वजह से जो है वो इस तरीके से ये जो बूढ़ी माता जी थी उनका ऐसे मृत्यु हो गया। और जहाँ की उनके जो बेटे हैं, जो परिवार वाले हैं, वो यहाँ पे रहते नहीं हैं, वो सब दो बेटा है जो कि यहाँ से बाहर रहते हैं। हालांकि वो लोग ट्रेन पकड़ लिए हैं और वो लोग पहुँच रहे हैं। इनका जो है वो नीरा देवी जो है उनका अभी पोस्टमार्टम भी मधुबनी में किया गया है और उसके बाद सबको जो है वो आंगन में रख दिया गया है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ये ज़रूर उठता है कि अगर मृत्यु खुद हो जाती तो फिर ऐसे ब्लड जो है वो इतना ज़्यादा ब्लड घर में होना और यहाँ पे होना वो फिर क्यों वैसा होता। और लोगों का कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि शरीर
शरीर पे जो है वो चोट का निशान था, होंठ के पास बहुत ज़्यादा कटा हुआ था। तो वो कहीं न कहीं संदेह इस बात का ज़रूर देती है कि किसी के द्वारा ऐसा किया गया होगा या कोई दुश्मनी होगा। और जहाँ तक चोरी का सवाल है, तो चोरी यहाँ पे जैसा घर है आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चोरी का कहीं से संदेह नहीं ये इस घर पे जाता है, क्योंकि ये एक छोटा सा कुटिया है और एक सिंपल सा जो है वो घर में अपना अकेली बूढ़ी थी और वो अपना निर्वाह कर रही थी और इनके साथ। लेकिन ये दर्दनाक जो है वो हादसा होता है, ये कहीं ना कहीं लोगों में डर पैदा करता है, क्योंकि 60-65 साल की एक बुज़ुर्ग महिला जो है वो किसी का क्या बिगाड़ेगी, उनसे किसी को क्या परेशानी हो सकता है जो इस वजह से जो है वो इतना दर्दनाक उनके साथ मौत होता है। और ऐसी हालत में जो है वो यहाँ पे उनको छोड़ दिया जाता है। सुबह में लोगों को पता चलता है, रात में लोगों को पता भी नहीं चलता है। यहाँ के लोगों से जब बात की कि आप लोगों को रात में कुछ ऐसे आवाज़ का सुनाई दिया होगा, तो इन लोगों का कहना था कि इतना धीरे ये बात करती थी कि हम लोग कुछ रात में नहीं समझे, सुबह में सबको पता चलता है कि ऐसे ऐसे इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ के जो स्थायी निवासी है, खास उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ पूरी बात है, इन लोगों को कैसे क्या पता चलता है और किसी पे संदेह भी है या फिर किस तरीके का ये घटना है और कैसे इन सब चीज़ों को देख रहे हैं ये लोग। परिवार में जो उनके जो बेटे सब हैं वो तो यहाँ पे है नहीं, दिल्ली में रहते हैं, वो लोग अभी ट्रेन पकड़े हैं। लेकिन अगल बगल के जो आस पड़ोस के लोग हैं वही सामने में रहते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों को कैसे पता चलता है इस घटना के बारे में और कैसे देखते हैं। आपके सामने घर हुआ आपका? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? सुधांशु कुमार चौधरी। कैसे आप लोग को पता कैसे चला कि ये घटना सुबह 6:40 में जब बाहर आए तो इनका ये लाइट जो भी जल रहा है वो लाइट जल रहा था। तो फिर देखने की कि इतनी सुबह तक जलती नहीं है उनकी लाइट, तो लाइट क्यों जल रही है, वो देखने के लिए गए अंदर, तो वो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और अगल बगल खून था। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि उनके फेस पे चोट वगैरह कुछ हुआ? हाँ जी, हाँ जी। कैसा या चोट था? जैसे किसी ने पंच मारा हो। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि किसी ने पंच मारा हाँ जी। है। होंठ पे चोट लगा होंठ पे हुआ चोट लगा हुआ था, पाँव में चोट लगा हुआ था, दोनों पाँवों के उसमें। उसके बाद नाखून के निशान थे नाखून? और हाथ पे निशान थे खून के। अच्छा, नाखून के निशान क्या मतलब? हाथ पे नाखून का निशान? पाँव पे, पाँव पे? दोनों पाँवों पे। जब ब्लड जो इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, अंदर में भी ब्लड है, बाहर भी ब्लड है, मतलब ऐसे मुंह से ब्लड निकला हाँ हुआ जी, है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि कोई लोग ऐसे अंदर आए होंगे, संदेह किसी चीज़ का हो रहा होगा कि लोग ऐसे, क्योंकि ऐसा जब हुआ है, चोट का निशान है, तो कहीं ना कहीं संदेह जाता है कि किसी ने किया होगा ऐसा, खुद तो ऐसा नहीं हुआ होगा। क्योंकि उनके साथ किसी की दुश्मनी थी नहीं, और सबसे बड़ी बात ये मृदुभाषी थी, तो ये कभी भी किसी के साथ इनका कोई झगड़ा वगड़ा हुआ नहीं था। हम ये नहीं कि आपसी कहीं से दुश्मनी थी। अब क्यों किया, किस लिए किया, ये पता नहीं, लेकिन उनके साथ ये घटना हुई है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर संज्ञान ले और कार्रवाई करे। मतलब आपसी दुश्मनी जो ऐसा होता है किसी तो विवाद को लेके, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। बोलने में भी लोग कह रहे हैं बहुत धीरे बात बहुत करते धीरे हैं। बात करती थी, उनकी आवाज़ आप मतलब वहाँ तक नहीं सुन सकते थे, ऐसी बोलती थी। अच्छा, जैसे कि चोट का निशान था तो किसी प्रकार का रात में आवाज़ कुछ ऐसा नहीं नहीं, आया? किसी तरीके की आवाज़ नहीं, क्योंकि हम लोग 12:30 बजे तक तो पहुँचे ही थे। कल ही तो आए हैं, अच्छा, आप लोग कल ही आए? कल ही आए हैं। तो फिर सुबह जब आप लोग को पता चला तो फिर थाना में आप लोग फिर कॉल किए? थाना में कॉल किए, पहले तो सबसे पहले किए चौकीदार को, मुखिया जी को कॉल किया, सरपंच को कॉल किया, फिर थाने में कॉल किया। फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने अपनी कार्रवाई की, फिर पोस्टमार्टम के लिए लेकर के मधुबनी गए, फिर वहाँ से पोस्टमार्टम करवा करके मधुबनी से बॉडी लेकर के आए हैं। इनका बेटा लोग कब आ रहा है? कल आ जाएंगे। कल आ जाएंगे। देखिए, ये भी जैसा कि कह रहे हैं कि किसी प्रकार का विवाद जो है वो उनके साथ कोई भी आपसी रंजिश नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये ज़रूर उठ रहा है कि जैसा कि ये लोग भी कह रहे हैं कि चोट का निशान था हाथ पैर पे, जैसे फेस पे लग रहा था कि पंच मारा गया है। 60-65 साल की वृद्ध महिला के साथ अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि ऐसा क्यों कोई करेगा। अगर किसी प्रकार का विवाद नहीं था तो फिर क्यों ऐसा कोई किया है। खैर, ये काम है प्रशासन का पता लगाना कि ऐसा क्यों इनके साथ किया गया, और अगर ऐसा किसी ने किया है तो ज़रूर उसको सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे वृद्ध महिला के साथ जो इतना धीरे बात करती थी, ये लोग कह रहे हैं कि आवाज़ आप जल्दी आसानी से सुन नहीं पाते होंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है वो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर उठता है कि ऐसा क्यों किया है और उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।